तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो है दही वाली मगम्मा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्लास 10th के लिए 1 से 2 नंबर के लिए। तो 1 से 2 नंबर भी बहुत वैल्यू है। मान लीजिए अगर 299 आ जाए, 1 नंबर कम हो जाए, क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इसलिए क्या है, 1 नंबर भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए हम इसको पढ़ेंगे, और एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी को मेरे साथ नोट कर लेना है और इसे बार बार रिपीट करना है। और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करना है। जो भी सब्जेक्ट का जो भी प्रॉब्लम होगा, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी, जो भी प्रॉब्लम हो हम उसको क्लियर करेंगे। तो देर न करते हुए देखते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा एक शायरी देखे थे किसी को बोलते हुए, तो वो आप लोगों को सुनाऊंगा। सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, नॉट इसको सीरियस लेना है, ठीक है? पहले बता दिया हूँ, इसको सीरियस नहीं लेना है। कैसे लोग बोलते हैं उसी को मैं भी बोलने का प्रयास करता हूँ। तो लिखा हूँ, या तो हमें रहता नहीं, इसलिए बोल लिखा हूँ एक्चुअली। कह रहा है क्या पता है किसी को हम बोलते देखे थे कि दिल की किताब में गुलाब उनका था। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। क्या है? दिल की किताब में गुलाब उनका, सॉरी, गुलाब उनका था और रात के नींद में ख्वाब उनका था। कितना चाहते हो जब मैंने पूछा, जब कितना चाहते हो मैंने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना जवाब उनका था। आहा, क्या था? मर जाएंगे तुम्हारे बिना। बताओ, कोई किसी के बिना मर सकता है? जो मर जाएगा बेवकूफ़ है। भाई वो अपना ज़िंदगी जी रहा है, हम भी अपना जिएंगे। हम किसी के लिए क्यों मरेंगे? अपने सपने के लिए मरते हैं, ठीक है? अपने संघर्ष के लिए, अपना अच्छा करिए, अपना करियर बनाइए। किसी के लिए नहीं मरना है, ठीक है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप किसी के लिए मर जाओगे, वो किसी और पे मरेगा। इसलिए दुनिया क्या है, बेवफा है। इस पे ध्यान नहीं देना है, हम क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ये बेवफा नहीं होता है। आपका जो कॉपी है, किताब है, जो आप याद कर रहे हो, वो बेवफाई कर सकता है, नहीं न करेगा। हमेशा आपको क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा। बिकॉज जितना भी लोग हैं, इंसान है, माँ बाप के अलावा और टीचर के अलावा जितना भी है, वो सभी आपसे बेवफाई कर सकता है। इसलिए दुनिया में किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो देर न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर। नहीं। चैप्टर का नाम था हमारा दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा जो सेकेंड हिंदी है उसका 1 नंबर पार्ट है। पार्ट 1 है, अध्याय 1 है। उसमें पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? यानी दही वाली जो मगम्मा है उसके पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक हमारा ऑप्शन देखते हैं, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। श्रीनिवास, रामविलास, और क्या है, सुजाता है, और रामधारी सिंह दिख है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक जो है सो श्रीनिवास जी है। ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा, श्रीनिवास जी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 श्रीनिवास जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकेंड, कि दही वाली मंगाओ पाठ का पात्र कौन है? यानी मेन पात्र बोलते हैं। जैसे फिल्म कोई देखते हैं तो उसका मेन कौन होता है? हीरो। हीरो कौन है? हीरो का क्या नाम है, वही बात हो रहा है। मेन कौन है इसमें? तो लक्ष्मी है, पापी है, सीता है, मगम्मा है। तो दही वाली नाम से ही स्पष्ट है कि दही वाली मगम्मा, यानी मगम्मा हो जाएगा इसका मेन पात्र, यानी ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पे चलते हैं, 3 नंबर। श्रीनिवास जी का घर कहाँ था? जो श्रीनिवास जी जो थे, लेखक जो थे, उनका घर कहाँ था? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पटना, दिल्ली, बेंगलुरु और समस्तीपुर। तो ये इनका जो आंसर होगा हमारा 3 नंबर होगा, बेंगलुरु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु। उनका घर जो है कहाँ था? बेंगलुरु में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दही वाली मगम्मा पाठ से किससे सीख मिलता है? यानी कि दही वाली जो मगम्मा पाठ है उससे किन को सीख मिलता है? क्वेश्चन ये है हमारा, किन को सीख मिलता है? तो मिलता है तो माताओं को, पुत्रियों को, बहू को और छात्रों को। तो इसमें क्या है कि सास बहू में झगड़ा होता था दही वाली मगम्मा में, ठीक है? तो बहू को, सास के द्वारा बहू को क्या मिला? शिक्षा मिलता था। तो किसको हो जाएगा? बहू। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? अगला क्वेश्चन हमारा, मगम्मा जो था, थी, सॉरी, वो क्या बेचती थी? क्या बेचती थी? तो नाम से ही स्पष्ट है कि दही वाली मगम्मा, यानी कि दही बेचती थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? दूध है, घी है, दही है, लस्सी है। तो क्या हो जाएगा? दही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 कौन हो जाएगा? दही। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मगम्मा का घर कहाँ था? मगम्मा जो थी उसका घर कहाँ था? तो 16
सोलापुर में था, लासपुर में था, वेंकटपुर में था, तो कहाँ था? तो जो मंगम्मा थी उसकी जो घर था से कहाँ था? वेंकटपुर में था। कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वेंकटपुर। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मगम्मा को किसकी लत थी, यानी कि आदत? मगम्मा जो थी उसको किस चीज का आदत था? मतलब वो आदत तो बुझते हैं ना, हैबिट होते रहता है, मतलब कोई भी चीज लेने का, खाने का, पीने का। उस किसका आदत था? खैनी का, पान सुपारी का, कि चावल का? तो इसको जो है खैनी दही वाली मगम्मा जो है उनको ना पान सुपारी का आदत था। किसका था? पान सुपारी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कब से कहा? यानी कि झगड़ा जब हुआ था बहू और सास में, तो मगम्मा जो अपने बेटे को बोलती है कि तू अलग हो जा। वही क्वेश्चन है कि कब से बोली थी। तो ऑप्शन है हमारा दोपहर से, शाम से, रात से और शाम से। तो झगड़ा सवेर के टाइम में हुआ था, तो क्या है, दोपहर को ही बोल दी क्या, जो तू अलग हो जाओ, अपना खाना सामान उमान लो, अलग से क्या करो, खाना वाना बना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोपहर, पहला। अगला सवाल है, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती है? जैसे मगम्मा जो है उसको ना शौक था कि हम ना ये कपड़ा का ब्लाउज पहने पहने, तो कौन सा कपड़े का? तो ऑप्शन देखते हैं, सूती का, मखमल का, टेरी कॉटन का। तो उसको जो है ना उसे वो क्या था, मखमल का पहनने का शौक था। ठीक है, क्योंकि उसके पति भी नहीं दिए थे, ठीक है, मखमल का, इसलिए उसको शौक था कि हम ना किसका पहने, तो मखमल का पहने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हुआ, ठीक है, बहुत मारेंगे, ठीक है, नहीं मारेंगे। अब देखो, अगला सवाल है, 10 नंबर सवाल हमारा हो जाएगा, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? दही वाली मंगम्मा में वो रंगप्पा था, वो क्या था, मन चला जुआरी था वो। ठीक है, आपको किताब पढ़े होगे, कहानी पढ़े होगे, तो उसमें बताया गया था कि वो मन चला एक क्या था, जुआरी था। वो भी क्वेश्चन हम दिए हैं, तो उसका घर कहाँ, वो क्वेश्चन है। रंगप्पा का घर कहाँ का रहने वाला? सोलापुर का था, खिदिरपुर का था, पतन का था, वेंकटपुर का था। तो कहाँ से हो जाएगा? वेंकटपुर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वेंकटपुर। मंगम्मा से रंगप्पा क्या चाहता था? मंगम्मा जो थी, जब दही बेचने के लिए जाती थी, तो वो उससे क्या चाहता था? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या चाहता है। पैसा चाहता था, दही चाहता था, प्यार चाहता था और नथिया चाहता था। तो पैसा तो चाहता नहीं था और प्यार भी नहीं चाहता था, क्योंकि प्यार में अक्सर क्या होता है, धोखा मिलता है। क्या मिलता है? धोखा। इसलिए वो भी नहीं चाहता था। और क्या, नथिया। अब बताओ रंगप्पा नथिया लेके क्या करेगा? नहीं ना लेगा। तो क्या चाहता था वो? पैसा लेना चाहता था। क्या लेना चाहता था? पैसा। क्या? पैसा लेना सॉरी 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 सॉरी। चाहता था। जा ठीक, कौन सा हो जाएगा? अगला सवाल हो जाएगा कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा बाबू आप बताओ हमें कि रंगप्पा कौन था। ऑप्शन देखते हैं, लालची था, जुआरी था, किसान था। हम बताए थे वो रंगप्पा जो था से मन चला क्या था, जुआरी था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मंगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? मंगम्मा जो था उसको सबसे ज्यादा किस पे विश्वास हो गया था? लेखक के पास ना। लेखक यानी कि उसको माजी माजी बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। बेटा के पास माँ, माँ जी के पास, पति के पास और जीजा के पास। उसके पास जीजा तो था नहीं, नहीं ना था, और होगा भी तो पता नहीं। ठीक है, तो माँ जी के पास। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि माँ जी जो लेखक जो थे उनके यहाँ क्या, वो जब दही बेचने जाती थी तो उनके यहाँ रुकती थी, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। ठीक है, तो उनको सबसे ज़्यादा क्या होगा, उनसे लगाव हो गया था, विश्वास हो गया था, इसलिए वो उन्हीं के पास पैसा रखना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन होता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? यानी कि श्रीनिवास जी जो हैं उनका जन्म कब हुआ, हमारा ये सवाल है। तो ऑप्शन है 6 जून 1891, 7, दूसरा ऑप्शन है 7 जून 1890, 8 जून 1893, 9 जून 1895। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि उनका जो जन्म है 6 जून 1891
91 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 91 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन एक एक करके पता है वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो सबको क्या करना है पता है? नहीं पता होगा, बढ़िया से पहले तो देखना है, अच्छा से नोट कर लेना है और याद कर लेना है, और जो भी प्रॉब्लम होगा बताना है, हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और तैयारी बढ़िया से करना है, ठीक है? नहीं तो सोटियल तो है नहीं, ठीक है? चल दो अगला थी में चलते हैं। पिटाई बाबू हम बहुत करते हैं, ठीक है? वो ऑफलाइन वाले बताएगा कि हम कितना मार मारते हैं, बहुत मार मारते हैं, कभी दिखाएंगे सभी को क्लास में ही कैसे पढ़ते हैं बच्चे और तैयारी कैसे करवाते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था? मगम्मा जो थी उसकी बहू का नाम क्या था? देखो मगम्मा, उसके नाम से ही स्पष्ट होगा कि क्या होगा। ऑप्शन हमारा है सुजाता, कविता, नंजम्मा। देखो तो मगम्मा और नंजम्मा, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर। तो हम इस पे लगाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है। बहू सास में झगड़ा क्यों हुआ था? बहू और सास में अक्सर झगड़ा हो जाता था, इसका कारण क्या था? तो देखते हैं। पहला कारण है पोते के पिटाई के लिए, खाना बनाने के लिए। दो ही ऑप्शन दिए हैं इसमें, ठीक है? तो अक्सर क्या होता था कि बेटा को पिटाई करने के लिए, जब उसकी जो बहू थी मगम्मा की, नंजम्मा, वो जब उसे बेटा को पिटाई करता था उस समय वो क्या होता, उसको चीर हो जाता, झगड़ा हो जाता था, क्यों मारती हो डायन, कुछ बोल देती होगी, इसीलिए क्या हो जाता है झगड़ा। मार दे, गाँव घर में नहीं कहते हैं मारे भाई मार दे, मर मतलब ना तक आवाज बताए, वो ऐसे ही बोलता है ना, ठीक है? तो देखते हैं क्या होने वाले है अगला क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, सो अगला क्वेश्चन, बी आर नारायण किस पाठ का अनुवाद किए थे? यानी कि बी आर जो नारायण थे वो किस पाठ का अनुवाद किए थे? तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं दही वाली मगम्मा। सीधा बिना आंख बंद कर ले मार देंगे दही वाली मगम्मा। ढाते विश्वास नहीं होगा, दही वाली मगम्मा हो जाएगा। लाल पान की बेगम तो होगा नहीं, क्योंकि ये हम पढ़े थे बहुत दिन पहले। हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, दही वाली मगम्मा। कौन सा हो जाएगा? दही वाली मगम्मा। बी आर नारायण किस पाठ का अनुवादन किए थे? तो दही वाली मगम्मा का। अगला क्वेश्चन, अमराई का कुआं कहाँ था? जो अमराई का जो कुआं था वो कहाँ था, वो देखते हैं हम। शहर में, बाजार में, रास्ता में। ओ, शहर बाजार तो एक ही होता है, कहाँ होगा? रास्ता में, सिंपल सी, रास्ता में न था। रास्ता में जब वो आती थी उस समय क्या था, उसको अमराई का कुआं मिलता था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सास को किससे झगड़ा होता था? सास जो है उसको किससे झगड़ा होता था? सास को किसी बेटा से तो होता नहीं था, होता था, लेकिन जड़ कौन होता है? बहू ना। बहू से, पोते से, बेटा से, तो हो जाएगा हमारा बहू से। पहले बहू से झगड़ा होता है किसी को, देखते होइएगा। बहू से होगा, उसके बाद बेटा तो ये है, तो क्या हो जाएगा? बहू से। ऑप्शन नंबर 1। बस 19 क्वेश्चन है, और लगभग क्वेश्चन सारा हम जितना भी इम्पोर्टेंट था उन सभी को करवा दिए हैं। तो देर न करते हुए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, बाय बाय। बाय बाय।